आपने अक्सर सुना होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, पीसीएस की, स्टेट सिविल सर्विसेज की, काफ़ी लोगों से सुना होगा आपने कि मैंने हार्ड वर्क तो बहुत किया या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, स्मार्ट वर्क भी किया, हार्ड वर्क भी किया, नोट्स भी बनाए, सारी अच्छी बुक्स भी पढ़ी, प्री भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, कुछ लोग इंटरव्यू में भी पहुँच जाते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम कहीं पे नहीं आता, तो काफ़ी निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है, वो कहाँ पे मार खा रहे हैं, ऐसी कौन सी उनमें कमी रह गई है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। राइट, तो उससे हो सकता है कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था यूथ का, वो इस एग्ज़ाम को दे दिया है या दे रहे हैं। तो टेंशन भी रहती है और टेंशन होना लाजमी भी है। हमारा आज का वीडियो इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने का है, आपको गाइड करने का है। देखिए, ये मेरे अपने विचार हैं, आप हो सकता है आपके मेरे से विचार मिलें ना मिलें, तो मैं अपने विचार आपको, मैं अपने जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ना है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे। हो सकता है कुछ लोगों के काम आ जाए ये। मेरा अपना देखिए पर्सनली मानना ये होता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो आप अगर कहते हैं कि नहीं मैं खूब हार्ड वर्क करूँगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एक व्यू है इस बात के ऊपर, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से सब कुछ नहीं बनते। ठीक है, आपने अच्छी बुक्स पढ़ी, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आपने अच्छी तरह नोट्स बनाए, आपने सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ा, आप अच्छा अपने हिसाब से आप अच्छा लिख के भी आए, राइट, फिर भी आपका मेंस नहीं हुआ, आपके हिसाब से आप सही आंसर टिक लगा के आए प्रीलिम्स में, फिर प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ, आपके हिसाब से आप जो है अच्छा बोल के आए थे इंटरव्यू में, आपने अच्छी तरह जवाब दिए थे, फिर भी आपके अच्छा स्कोर नहीं आया, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप वजह ढूंढने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। आप वजह कहाँ ढूंढते हैं, जाके कोई ना कोई कमी रह गई होगी पढ़ाई के अंदर। मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोल ना किस्मत का भी रहता है। आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, मैं तब अपना कोई राय बनाइएगा इस चीज़ के बारे में जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। देखिए, हार्ड वर्क का अपना एक रोल है, उसको कोई नकार नहीं सकता। 80 से 90% ये आपका हार्ड वर्क है कि आपको जुटना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 15 से 20% जो है ये किस्मत के हाथ में भी है, भगवान के हाथ में भी है, जिस चीज़ को आप मानते हैं टाइम के वक्त के हाथ में भी रहता है। जैसे क्या होता है कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि जो टॉपर्स बन जाते हैं, देखिए मुंह पे कोई नहीं बोलता है, टॉपर बनने के बाद सब मैक्सिमम लोग, बुरा मत मानिएगा, मैक्सिमम लोग सिर्फ ज्ञान बांटते हैं क्योंकि वो अब सक्सेसफुल है, और सक्सेसफुल आदमी की कई हर बात को लोग ध्यान से सुनते भी हैं, ये एक रूल है। ठीक है, जो अगर वही की वही बात सो कॉल्ड अनसक्सेसफुल पर्सन बोल देगा, लोग उसे नहीं सुनेंगे। अगर वो बात कोई एक सक्सेसफुल आईएएस बोल देगा या पीसीएस या स्टेट्स एग्ज़ाम का टॉपर बोल देगा, लोग उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वो टॉपर है, वो सक्सेसफुल है। ये एक दुनिया की रीत है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। बट मुझे ये लगता है कि जो टॉपर्स हैं अंदर से वो खुद भी जानते हैं कि वो किस तरह बन गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उनके इतने मार्क्स कैसे आए, उन्हें समझ में नहीं आता है। कोई भी बंदा पेपर देने से पहले ये नहीं बोल सकता उसका इतना अच्छा रैंक आएगा। सब लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पेपर अच्छे हुए हैं तो मुझे ये उम्मीद लग रही है कि मेरा मेंस निकल जाएगा या प्री निकल जाएगा या इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कईयों के होते हैं इस कॉन्फिडेंस के बाद, कईयों के नहीं होते हैं। जिनके हो जाते हैं तो फिर वो सिकंदर बन जाते हैं, ठीक है, और जिनका नहीं होता है फिर वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं कि कहाँ कमी रह गई है। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि टॉपर्स को भी नहीं पता कि उनका सिलेक्शन जो अल्टीमेटली कैसे हुआ। ठीक है, ज्ञान बांटना एक अलग मुद्दा है क्योंकि ज्ञान को लोग सुनते भी हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, हो सकता है कुछ लोग समझ भी जाएं उस बात से। आज से 20-21 साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट मेरे पास दिसंबर के टाइम पे पढ़ने आया, ज्योग्राफी, ओनली जीएस का ज्योग्राफी पढ़ने आया। कहता सर कि मेरा ज्योग्राफी का जो पोर्शन था वो काफ़ी वीक रह गया था,
तो मैंने इस बार मेंस, मुझे पता नहीं प्रीलिम्स मेरा कैसे हो गया था, मैंने इस बार मेंस दिया है। और उस टाइम ना मेंस में पेपर 2 थे जीएस के 300 नंबर के, यानी 600 नंबर। और उस टाइम पेपर 1 में जीएस में ज्योग्राफी का ओनली 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया करते थे। तो बोलता सर कि बाकी तो मैं पेपर में जो मेरे मन में आया सब कुछ लिख आया, लेकिन मैंने ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। 30 के 30 नंबर में जो पेपर आता क्वेश्चन आता है छोड़ आया, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने कहा तुमने प्रीलिम्स से नहीं पढ़ा? था सर मैंने प्रीलिम्स से नहीं पढ़ा, मेरा हो गया। क्योंकि मेरे पास जो सब्जेक्ट था साइंस का था। उस टाइम आज से 20-21 साल पहले सी सेट की जगह पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, तो उसके 2.5 मार्क्स हुआ करते थे एक क्वेश्चन के, या 2 मार्क्स हुआ करते थे। तो वो उसमें उसे नंबर काफ़ी खींच लिए थे। उसके जीएस में नंबर कम थे और उसके ऑप्शन ज़्यादा थे, दोनों को मिला के जब स्कोर बना तो उसका प्रीलिम्स हो गया। अब उससे प्रीलिम्स की उम्मीद ही नहीं थी। अब उसका मेंस में आ गया, मेंस का टाइम बहुत कम है, और पहले प्री और मेंस के एग्ज़ाम में कम से कम 2 से ढाई महीने का गैप, रिजल्ट में, प्री के रिजल्ट में 2 से सवा 2 महीने का गैप आ जाया करता था। उसने तैयारी की नहीं मेंस की, उसे लगा कि उसका नहीं होगा। अब फिर सिलेक्शन जब रिजल्ट जब आया तो उसका मेंस में सिलेक्शन हो गया। अब वो फिर फंस गया। उसने 2 तो ऑप्शन तैयार करने हैं, एक जीएस तैयार करना है। अब क्योंकि वो डॉक्टर था, साइंस बैकग्राउंड से था, उसके अपने ऑप्शनल तो उसे तैयार कर लिए। जीएस उसने साफ साफ मुझे आगे कहा कि सर मेरा जीएस मेरे मन में जो कुछ भी आया मैं वहाँ लिख आया, जो मुझसे बना, जो मुझे समझ में आया। और कईयों के तो मेरी वर्ड लिमिट से भी 15-20 वर्ड 30 वर्ड्स कम रह गए, तो मैं उसे लिख ही नहीं पाया पूरा आंसर। और ज्योग्राफी बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं किया। अब क्योंकि मैं इस बार जो चांस दूंगा वो मैं अच्छा देना चाहता हूँ। अब मैं सिर्फ ज्योग्राफी आपसे पढ़ने आया हूँ ताकि ये भी मैं बाद में अटैम्प्ट कर सकूँ, ताकि कोई कमी ना रह जाए अगली बारी। तो उसने जीएस का ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूरा मुझसे किया। जब रिजल्ट आया तो उसका मेंस क्लियर हो गया। अब वो फिर भौचक्का कि ये कैसे हो गया। मैं उसको देख के स्माइल किया, मैं कहा देख भाई तेरा तो मेंस भी क्लियर हो गया। तो उसे यकीन नहीं था। तो उसने इंटरव्यू दिया, राइट। जब रिजल्ट आया उसका तो उसका ऑल इंडिया 2nd रैंक था। अब ऑल इंडिया 2nd रैंक, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब मुझे तो पता है, उसको ही पता है, लेकिन बाहर के किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता कि क्या हुआ था। ठीक है, मैं नहीं कह रहा उसने मेहनत नहीं की है, उसने मेहनत की है, लेकिन उसे इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इतना अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। और आप मानेंगे उसने 570 में से, क्योंकि उसने ज्योग्राफी अटैम्प्ट तो किया नहीं था, इसमें से 600 में से 30 नंबर तो गए, उसके जीएस में 382 या 380 का स्कोर आया आउट ऑफ 570। रिमार्केबल स्कोर है उस बच्चे का जो ये बात आके बोल रहा है कि सर मेरे जो मन में आया मैं वहाँ पे जाके लिख आया। और कुछ क्वेश्चन मेरे पूरे भी नहीं हुए थे, वो ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं किया। अब आप बताइए मुझे, अब वो कैसे क्या मानो उस चीज़ को मैं। वो इतना ऑनेस्ट है मुझसे, साफ उसे कह रहा है, ठीक है, और उसका पहला ही चांस था वो, राइट। तो कईयों का 4-4 साल खूब तैयारी करने के बाद भी नहीं हो पाता, कईयों का पहली बार में ऐसा रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसको मैं क्या मान के चलूँ? ये उस बच्चे के हार्डवर्क के साथ साथ, स्मार्ट वर्क के साथ साथ, ये उसका लक भी है। ये बात अंदर से वो खुद भी जानते हैं, और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। इस क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि ना ये चीज़ क्या होगी, जब आप बन जाएंगे, बनने के बाद आप में घमंड नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में ये बात होगी कि मेरा हो गया है, लेकिन एक से बढ़कर एक तोप और लोग भी थे जो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, हो सकता है मुझसे बड़ा अच्छा लिख के आए हों, उनका नहीं हुआ, ठीक है, और मेरा हो गया है, तो कुछ कृपा जो है भगवान की भी है, कुछ किस्मत का रोल भी उस जगह पे है। अगर आपका नहीं होगा, खूब पढ़ाई करने के बाद भी, खूब हार्डवर्क करने के बाद भी, अच्छी तरह से परफॉर्म करने के बाद भी आपके अपने हिसाब से, तो उस चीज़ से फिर आप टूटेंगे नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आपके मन में कम से कम ये हुआ कि मैंने तैयारी अच्छी की थी, अच्छा लिख के आया, सब कुछ मैंने वो किया जो चाहिए था इस एग्ज़ाम के लिए, फिर भी अगर नहीं हुआ तो ठीक है, किस्मत की बात है, भगवान को या नेचर को या वक्त पे कुछ और मंजूर था, कुछ और कर लेंगे, तो आप टूटेंगे नहीं इस चीज़ से। बन जाएंगे तो घमंड नहीं करेंगे, नहीं होगा तो आप टूटेंगे नहीं,
ठीक है, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग दुनिया में हैं, सभी के सभी सारे ओनली हार्डवर्क से नहीं बने हैं। जो बंदा ये बोलता है कि वो सब कुछ अपनी मेहनत से बना है, उसे नासमझ इंसान और कोई नहीं है। क्योंकि आपको मेहनत के साथ साथ सही टाइम पे सही जगह पे होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है हार्डवर्क। जो काम आपको मिला है उसको आप 100% 500% ईमानदारी के साथ करते जाइए। रिज़ल्ट को भगवान के पास छोड़ दीजिए, या भगवान को नहीं मानते नेचर के हाथ छोड़ दीजिए, वक्त के पास छोड़ दीजिए। रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने बनना ही बनना है, मेरा सब कुछ दाव पे लग गया है, डू और डाई वाली बात आ गई है, मैंने बहुत पैसे खर्च हो रही हैं, मेरी उम्र निकलती जा रही है, उससे आपको टेंशन हो जाएगी। टेंशन होने से पेपर में आपको आते आते क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। और अगर आपके प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए, मेंस 2 से 3 क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे जल्दी जल्दी में गलत हो गए जो आपको आते थे लेकिन टेंशन में नहीं हो पाए, तो समझ लीजिए आप एकदम से बाहर हो जाएंगे आप। क्योंकि प्रीलिम्स इतना डाइसी है, इतना रिस्की है कि आपका अगर एक क्वेश्चन आपका आता हुआ गलत हुआ तो उस एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स भी गए आपके, और 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी साथ में हो जाएगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत कीजिए, अपना पूरी तैयारी ढंग से कीजिए, परफॉर्मेंस सही कीजिए, और कोई बैगेज लेके मत चलिए कि नहीं मुझे करना ही करना है, होना ही होना है। रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी मत कीजिए, आप जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये मेरा पर्सनली मानना है और मैंने देखा भी है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट्स पिछले 22-23 साल के अपने इस टीचिंग वाले करियर में देख लिए हैं कि मेरा अब सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क पे विश्वास खत्म हो गया है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपना काम को बड़ी ईमानदारी से करें, खूब मेहनत करें, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट रिजल्ट को छोड़ दें। आप अपना काम कर दिया, रिजल्ट अब जो है जो भी होगा उसे एक्सेप्ट करें। वो खूब जोर, कंपटीशन है ये कंपटीशन है। इसमें ये तो है नहीं है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ लिए, क्वेश्चन फिर वहीं से पहुंच जाएंगे आपके पास में, ऐसा नहीं है। इतने लोग compete कर रहे हैं, सीट्स वेरी लिमिटेड हैं, एक हाफ नंबर में फाइट हो रही है, सिंगल नंबर पे आपके रैंक बदल रहे हैं, हाफ नंबर पे आपको वो जो है आपकी जॉब चेंज हो जाती हैं। IAS या IPS, IPS या IFS पहुंच जाते हैं, इसमें आप एक सिंगल नंबर पे टॉप। अगर आप देखें पेपर को और रिजल्ट देखें, मार्क्स देखें, तो टॉप के जो 15-20 लोग हैं उनमें हो सकता है कि 5-10 मार्क्स का फ़र्क हो। फर्स्ट के मान लो सपोज फर्स्ट वाले के 150 मार्क्स हैं, सेकंड वाले का हो सकता है 1030 मार्क्स हो, 20 नंबर का गैप हो। लेकिन जितना नीचे आते जाएंगे आप, तो गैप जो है कम होता जाता है, 1 नंबर आधा नंबर, 1 नंबर आधा नंबर, भीड़ लगी पड़ी है वहाँ पे। तो वो आपकी गलती से भी कुछ क्वेश्चन गलत हो गए आते आते आपको, या तो रैंक बिगड़ जाए आपका, या फिर आप बाहर हो जाएंगे आप। तो टेंशन हो जाती है। रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी से अपने आप पे फेथ रखिए, अपने काम पे फेथ रखिए, अपनी पढ़ाई पे फेथ रखिए, खूब डट के मेहनत कीजिए, लेकिन रिजल्ट भगवान पे छोड़ दीजिए। जो बन गया जरूरी नहीं है कि वो ओनली हार्डवर्क से बना है, नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि आपका जो है उसमें कोई कमी थी हार्डवर्क में। ऐसा कुछ नहीं, आप में कोई कमी नहीं थी। अपने आप को दोषी मानने की बजाय सब चीज़ भगवान को सरेंडर करते जाइए, किस्मत को सरेंडर करते जाइए। ऐसी कितनी कहानियाँ हैं, आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी, कि जिसमें कोई कहता है कि मुझे ये मूवी नहीं मिली सही टाइम पे, उसे ही मूवी मिल गई तो सुपरस्टार बन गई वो। ठीक है, तो ऐसे बड़े किस्से कहानियाँ हैं जिसमें स्ट्रोक ऑफ लक से आप बन जाते हैं। हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए, बट इसको भी लेके चलिए, किस्मत को भी, तो उससे आपका दिमाग जो है शांत रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कभी गाइडेंस चाहिए हो, इस बारे में कुछ पूछना हो आपने, कुछ सलाह लेनी हो आपने, कि आपका 2-3 बार एग्ज़ाम देने से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहाँ पे कमी रह रही है, काउंसलिंग आपको चाहिए हो, यू आर मोस्ट वेलकम। जब आप चाहे मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप इन नंबर्स पे कर सकते हैं, या आप हमें पर्सनली आके इस एड्रेस पे मिल सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना स्वार्थ के अच्छी गाइडेंस दी जाएगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।